गीतम संगीत की एक समान होती है। इसमें कोई खंड नहीं होता जो गीत के एक भाग को दूसरे भाग से अलग करे। गीतम संगीत की गति एक समान होती है। इसमें कोई खंड नहीं होता जो गीता के एक भाग को दूसरे भाग से अलग करे। क्या गीता को कोई अलग नहीं कर सकता, तो इसमें एक ही भाग है। कर्नाटक संगीत की अन्य राग शैलियाँ। सुलादी, यह कैसे याद रखोगे? सुलादी, जो नाटक करता है उसको जल्दी सुला दिया जाता है। स्वराज्यति, स्वर, अब जब हम नाटक करते हैं तो उसमें हम स्वर बोलते हैं, तो इससे होगी कर्नाटक का होगा स्वर। तो स्वर जाति किसका हो गया? कर्नाटक का। वर्णम, और जब हम नाटक करते हैं तो हमें वर्ण भी बोलने पड़ते हैं, तो वर्णम किसका हो गया? कर्नाटक का। जाति स्वरम, जाति कर्नाटक क्या है? जाति के हिसाब से मिलता है। किसी की जाति अगर अच्छी होगी तो उसी के नाटक मिलेगा, तो जाति स्वरम हो गया कर्नाटक से। कृति, कृति नाम की जो लड़की है वो क्या करती है? नाटक। कीर्तनम, कीर्तनम में क्या होता है? नाटक। कीर्तनम कर्नाटक। पद, और जो नाटक है इसमें हम अपने पद यानी पैरों का भी इस्तेमाल करते हैं। जवाली, जवाली से बन गया जलवाली। नाटक करते हुए कोई क्या है, आग का प्रोग्राम करता है तो वो अपनी जलवाला नाटक करते हैं। तिल्लाना, कोई क्या करता है कि मेरे लिए तिल ले आना, और इसके लिए फिर नाटक करता है। पल्लवी, पल्लवी से बनी है पल्लव, और नाटक में हमें पल्लवी करना पड़ता है, तो पल्लवी हो गया कर्नाटक से। तथा नमन, तनम, और तनम है जो तन में जो नाटक करना पड़ता है, ये तन से तो करते हैं, तो तन से हो गया, तनम से हो गया कर्नाटक। पॉइंट नंबर 4, कर्नाटक संगीत में 72 मलाकार्त राग होते हैं। 72। अब जो नाटक करता है वो क्या करता है? बेहतर। तो कर्नाटक संगीत में कितने हो गए? 72 मलाकार्त। नाटक कोई कैसे करता है? बेहतर तरीके से, बेहतर से हो गया 72। तो कर्नाटक संगीत में 72 मलाकार्त राग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, गुग्गा डैश का एक प्रसिद्ध कर्मकांडी नृत्य है जो गुग्गा पीरी की याद में निकाले गए जुलूस में किया जाता है। गुग्गा कहाँ का है? हरियाणा का। इसे कैसे याद रहोगे? गुग्गा, हरियाणा वाले क्या बोलते हैं? गुंगा है क्या? बोलना नहीं जाता क्या तेरे से? तो गुग्गा कहाँ का हो गया? हरियाणा। पॉइंट नंबर 1, संत गोगा के भक्तों ने इस नृत्य का नाम गोगा रखा। अब इसे कैसे याद रखोगे? गोगा के जो भक्त थे उन्होंने अपने नाम से इसका नाम रख दिया, तो गुग्गा के भक्तों ने क्या कर दिया? इसका नाम रख दिया गुग्गा। नृत्य विशेष रूप, पॉइंट नंबर 2 है, नृत्य विशेष रूप से पुरुषों द्वारा किया जाता है। गुग्गा गुंगा ज़्यादातर कौन होता है? वो होता है व्यक्ति, तो ये इस नृत्य को विशेष रूप से पुरुष करते हैं। हरियाणा के कुछ प्रमुख लोक नृत्य। अच्छा, पहला है फाग, फाग से बन गया साग। हरियाणा में सबसे ज़्यादा क्या खाया जाता है? साग, तो फाग नृत्य हो गया हरियाणा से। छठी, हरियाणा के जो लड़के होते हैं वे क्या करते हैं? छठाई होते हैं। तो छठी नृत्य कहाँ का हो गया? हरियाणा का। धमाल डांस, धमाल हरियाणा के लड़के क्या करते हैं? धमाल, तो धमाल डांस कहाँ का? हरियाणा का। झूमर डांस, अब ये झारखंड का भी है और ये हरियाणा का भी है। झूमर, हरियाणा के लड़के झूमते रहते हैं, तो झूमर कहाँ का हो गया? हरियाणा का। सॉन्ग डांस, और हरियाणा के लड़के क्या करते हैं? 2 मिनट में किसी का भी सॉन्ग जोड़ देते हैं। सॉन्ग। खैरिया,
खोरिया। खोरिया नृत्य कहाँ का हो गया? हरियाणा का। इसे कैसे याद रखोगे? खोरिया यानी कि मिट्टी, जो मिट्टी होती है उसे दूध में खोरिया। कहाँ के लड़के करते हैं? हरियाणा। डेफ डांस, डेफ, डेफ से बन गया डफर। हरियाणा के लड़कों के अंदर जो होता है कुछ ज़्यादातर गुस्सा, इस वजह से उनके क्या कहते हैं? डफर। डफर से बन गया डेफ, डेफ डांस हो गया हरियाणा का। लूर डांस, लूर, हरियाणा के लड़के क्या होता है? लूर, लूर से बन गया लंगूर, लंगूर जैसे। लड़के का हरियाणा के लड़कों को क्या बोले तो लंगूर जैसा है, तो लूर से बन गया, लूर डांस बन गया हरियाणा का। क्वेश्चन नंबर 18, डैश में लोक गीतों को रागनी कहा जाता है? हरियाणा। हरियाणा में लोक गीतों को रागनी कहा जाता है। पॉइंट नंबर 1, रागनी हरियाणवी संस्कृति की विशिष्ट पहचान है। पॉइंट नंबर 2, रागनी के विषय प्राय, रागनी के विषय प्राय प्रेम। अब कोई किसी, अब इसको कैसे याद रखोगे? प्रेम, अगर हमें किसी से प्रेम है तो हम उसमें क्या गाएंगे? राग। हम किसी में उसमें प्रेम में क्या गाते हैं? राग, वीरता। और जब वीर, जो वीर लोग होते हैं उनके उसमें क्या गाया जाता है? राग। तो वीरता हो गया राग, रागनी से संबंधित। हरियाणा और हरियाणा, ठीक है। और हरियाणा के लोगों को दैनिक जीवन के इर्द गिर्द घूमते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से कौन सा लोक संगीत नागालैंड से संबंधित नहीं है? न्योगा। नागालैंड से कौन कौन से संबंधित है? न्यूलियू, न्यूलियू। अब नाग को कौन कट्टेगा? नेवला, तो न्यूलियू किससे हो गया? नागालैंड से। हेरेलियू, क्या सांप क्या होता है? हरियाली में, तो हेरेलियू किससे हो गया संबंधित? नागालैंड से। हेलिमलियू, हेलिमलियू, हेलिमलियू किससे हो गया? हरियाली से। और हरियाली में क्या होता है? सांप, तो हेलिमलियू किससे संबंधित हो गया? नागालैंड से। पॉइंट नंबर 1, न्यूलियू, हेरेलियू, हेलिमलियू लोक संगीत का संबंध नागालैंड से है। पॉइंट नंबर 2, हेरेलियू गीत को नागालैंड का युद्ध गीत के रूप में जाना जाता है। नागालैंड का युद्ध गीत कौन सा है? हरेलियू। अब इसको कैसे याद रखोगे? हरेलियू, हरेलियू क्या? नाग जो है क्या? हरी, हरी हरी घास में होता है, तो हरेलियू क्या हो गया? नागालैंड का युद्ध गीत। पॉइंट नंबर 3, हॉर्नबिल महोत्सव प्रत्येक वर्ष दिसंबर के प्रथम सप्ताह में नागालैंड में मनाए जाने वाला त्योहार है। हॉर्नबिल, अभी से कैसे याद रखें? प्रत्येक दिसंबर, जो हमारा जो हॉर्न होता है वो क्या सबसे लास्ट महीने में बजाया जाता है, दिसंबर के महीने में। और ये क्या पहले ही सप्ताह में, दिसंबर के प्रथम सप्ताह में नागालैंड में मनाए जाने वाला त्योहार है। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 20, लंगवीर नृत्य डैश राज्य का एक लोक नृत्य है? लंगवीर, लंग, लंग कौन करेगा? जो उत्तर नहीं देने का, तो उत्तर से बनेगा उत्तराखंड, उत्तराखंड। लंगवीर नृत्य कहाँ होगा? उत्तराखंड, क्योंकि लंग वो करेगा जो उत्तर नहीं देने का। उत्तराखंड हो गया लंगवीर नृत्य, लंगवीर नृत्य। इस नृत्य, पॉइंट नंबर 1, इस नृत्य की उत्पत्ति उत्तराखंड के चमोली जिले से हुई है। लंगवीर नृत्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? चमोली। अब जिसके लंग यानी जो व्यक्ति लंग करेगा वो क्या करेगा? चमोली, चमोली से बन गया चोरी। कोई व्यक्ति अगर लंग कर रहा है तो उसने क्या करी? चोरी। अगर कोई व्यक्ति लंग कर रहा है तो उसको क्या? उत्तराखंड में चमोली जिले से हुई है। जो व्यक्ति अगर लंग करेगा उसने क्या करी है? चमोली यानी कि चोरी। पॉइंट नंबर 2, यह नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है। लंग, और लंग ज्यादातर कौन करते हैं? झुट्टा, और झुट्टा किस उसमें होता है? बिरादरी में, वो पुरुषों की, तो यह नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है। कौन सा? लंगवीर। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना है? सोनल मानसिंह।
पॉइंट नंबर 1, 1992 में सबसे कम उम्र में पद्म भूषण प्राप्त करता कौन थी? सोनल मानसिंह। अब इसे कैसे याद रखोगे? 1992 92 और सबको क्या अपना सम्मान भाता है, मान सम्मान क्या है, सबको भाता है। तो सोनल मानसिंह को किस वर्ष पद्म भूषण मिला? 1992, यानी 92 से हो गया 92, 1992 में। पॉइंट नंबर 2, वर्ष 2003 में पद्म भूषण सबसे कम उम्र में प्राप्त करता। पॉइंट नंबर 2, वर्ष 2003 में पद्म विभूषण सबसे कम उम्र में प्राप्त करता। अब इसे कैसे याद रखो? 2003, सोनल मानसिंह ने बजा दी सबकी बीन। तो पद्म भूषण 2003 में किसे मिला? सोनल मानसिंह को। सबसे कम उम्र में प्राप्त किया था इन्होंने, सोनल मानसिंह ने। पॉइंट नंबर 3, इन्हें वर्ष 2018 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा की सदस्य नामित किया गया। इसे कैसे याद रखो? सोनल मानसिंह। अब जो किसी का मान सम्मान करेगी औरत, उसे क्या 2018 उसे ठा दिया जाएगा कहाँ? राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा की सदस्य के रूप में। अब जो व्यक्ति मान सम्मान करेगा यानी कि सोनल मानसिंह, उसे क्या ठा दिया जाएगा, यानी कि 2018 किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा की सदस्य बना दिया गया इसे, सोनल मानसिंह को। इन्हें वर्ष 1987 में, पॉइंट नंबर 4, इन्हें वर्ष 1987 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। 1987 से हो गए 97। सोनल मानसिंह थी जो, उन्होंने क्या नाटक करके सबको सताया। तो 1987 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला किसे? सोनल मानसिंह को। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में किस राज्य में चू फाट नृत्य किया जाता है? हो गया सिक्किम। पॉइंट नंबर 1, चू का अर्थ हिमाचल श्रेणी। चू, अब इसे कैसे याद रखोगे? चू से हो गया छू, हिमाचल